नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। 2014 में जब से बीजेपी सत्ता में आई तभी से पूरी कांग्रेस एक ही राग अलाप रही है कि इस देश में मुसलमान मोदी राज में सुरक्षित नहीं है। आए दिन किसी न किसी कांग्रेसी के मुंह से ये बात निकल ही जाती है कि मोदी सरकार में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। हालांकि सच तो यह है कि कांग्रेस में ही मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी चौंकिए नहीं। मुसलमानों की हितैषी बनने चली कांग्रेस की पोल खुल गई है और ये पोल खुद कांग्रेस के एक नेता ने खोली है। और जिस नेता ने कांग्रेस की पोल खोली है उनका नाम है जीशान सिद्दीकी। वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि कांग्रेस में मुसलमान के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे कोई कितना भी बात कर ले। जीशान का कहना है कि कांग्रेस में अल्पसंख्यक नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मुझ पे बीती है, मेरे दोस्तों पे बीती है। अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका युवा कांग्रेस में भी एक मेरा मित्र है मोहम्मद नलपाड़, उसको भी सबसे ज्यादा वोट्स मिले थे, मगर पूरे देश में दो ही लोगों के रिजल्ट्स तकरीबन एक साल के लिए रोके गए थे। एक था मोहम्मद नलपाड़ और एक था जीशान सिद्दीकी। आप सबको पता है कि मोहम्मद नलपाड़ और जीशान सिद्दीकी में क्या चीज कॉमन है, हम दोनों मुस्लिम हैं। हमारे इलेक्शंस के बाद भी बहुत लोगों के चुनाव हो गए और उनका डिक्लेयर हो गया, मगर मेरा और मोहम्मद का डिक्लेयर नहीं हुआ। तो हमने ये भी पूछा कि क्या यही रीजन है कि हम मुस्लिम हैं, हमारे जो पोस्ट है वो हमें नहीं मिल रही है कि हम मुस्लिम हैं। कांग्रेस पार्टी हमेशा कहती है कि हम मुस्लिमों के साथ हैं। आप डेटा निकाल के देख सकते हो कि मुंबई कांग्रेस का आज तक कोई मुस्लिम पीसीसी सीनियर कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना है क्या? आप बात करते हो मुसलमानों की कि मुसलमानों की रक्षा करते हैं। जितना कम्युनलिज्म कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी है, जितना कम्युनलिज्म इंडियन यूथ कांग्रेस में है, वो कहीं नहीं है। बता दें कि जीशान सिद्दीकी महाराष्ट्र के पूर्व कांग्रेसी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे हैं। बाबा सिद्दीकी ने कुछ दिन पहले ही कांग्रेस का दामन छोड़कर एनसीपी अजीत पवार गुट का दामन थाम लिया था। इसके साथ ही अब लग रहा है कि जीशान भी जल्द ही पाला बदल लेंगे। हालांकि उससे पहले वो कांग्रेस के लिए काम बहुत मुश्किल कर रहे हैं और राहुल गांधी पर भी खूब तंज कसते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल से मिलना है तो 10 किलो वजन कम करना होगा, क्योंकि कांग्रेस में मुसलमानों के लिए कोई जगह है ही नहीं। मेरे साथ जो भारत जोड़ो यात्रा में हुआ है, राहुल गांधी जी चलो अच्छे नेता है, वो अपना काम करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे पिता समान है, मगर कभी कभी क्या है कि खड़गे जी इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कभी कभी कुछ चीजें नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके बाजू में, वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रही है, उन्होंने तो लगता है सामने वाली पार्टी से सुपारी ले ली है कि हम खत्म कर देंगे पार्टी को। हम जब चलने की कोशिश करें तो उनके जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं कैसा बात करते हैं। मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा में मैं जब नांदेड़ में चल रहा था तो मुझे हकारा गया है। मुझे एक उनके क्लोज व्यक्ति ने तो ये कहा है कि अरे पहले चल 10 किलो कम कर, फिर देखो राहुल जी से मिलाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा विधायक हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तुम किसी को बॉडी शेम कर रहे हो? मैं फिर भी चल रहा हूँ ना, और तुम्हारा खाता हूँ क्या मैं? राहुल जी की जो टीम है वो इतने करप्ट है, जो उनकी टीम है। राहुल जी अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, मगर वो नहीं समझ पा रहे कि इनके जो लोग हैं वो इतने रूड है, इतने ये है। मैं गोवा में जाऊं, बिहार में। कौन है जीशान सिद्दीकी? महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के बेटे। 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीशान मुंबई की वांद्रे ईस्ट सीट से चुनाव जीते थे। वो महाराष्ट्र के सबसे युवा विधायक हैं। वो मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, जिन्हें अभी हाल ही में हटा दिया गया। सिद्दीकी परिवार का कांग्रेस का 48 साल से रिश्ता रहा। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस में कई नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया है, जिसकी वजह से लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है। इसी बीच अब कांग्रेस की एक और पोल खुल गई है, जिससे यह पता चल गया है कि मुसलमानों के नाम पर राजनीति चमकाने वाली कांग्रेस में ही मुस्लिम सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी ने यह आरोप राहुल गांधी पर और कांग्रेस पर लगाया है, उसको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।